हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपको एक वेट लिफ्टिंग बेल्ट चाहिए? आइए दिखाता हूँ। ये है प्रो वुल्फ की वेट लिफ्टिंग बेल्ट। ये एक वेलक्रो स्ट्रैप की बेल्ट है। तो अगर आप लोग एक वेट लिफ्टर हैं या फिर एक क्रॉसफिटर हैं या फिर आपको एक ऐसी बेल्ट चाहिए जो कि जिम के अंदर आप डेली यूज कर पाओ सभी एक्सरसाइज के अंदर, तो ये वेलक्रो बेल्ट काफ़ी अच्छी वर्सेटैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं तब आप इस बेल्ट को स्किप कर सकते हो, बट अगर आप एक जनरल एक्सरसाइज करते हो तो ये बेल्ट आपके बहुत काम आने वाली है। इसके अंदर अलग बात ये है कि ये बेल्ट आपको नियोप्रीन मटेरियल के साथ मिलती है और प्रो वुल्फ की ये पहली बेल्ट है जो कि आपको नियोप्रीन में मिलेगी इंडिया के अंदर। बाकी सारी बेल्ट जो होती है वो नायलॉन के अंदर बनाई हुई होती हैं। तो इसके लुक्स भी बहुत ही क्लियर हैं, काफ़ी सेक्सी दिखती है ये, साथ ही में काफ़ी ड्यूरेबल भी है। तो अगर आपको एक परफेक्ट ब्लेंड चाहिए क्वालिटी का या फिर स्टिफनेस का या स्टेबिलिटी का, देन ये वाली बेल्ट आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट रहने वाली है। इस बेल्ट को यूज़ करते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और अब मेरे पास एक अच्छा फीडबैक है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, किस मटेरियल के साथ बनाई हुई है, क्या थिकनेस है इसकी, और ब्रेसिंग के दौरान ये कैसी फील होती है इन द मिड वे ऑफ एक्सरसाइजेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डू इट। तो गाइज अब जान लेते हैं इस वेट लिफ्टिंग बेल्ट को आपको पहनना कैसे है। तो किसी भी नॉर्मल जिम बेल्ट की तरह ही इसे आपको अपनी वेस्ट पे रखना है। टोटल 7 साइजेस आते हैं इस बेल्ट के अंदर। मैंने एल साइज ऑर्डर किया है बिकॉज मेरी जो वेस्ट साइज है वो 36 है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 3XL तक इनकी बेल्ट के साइजेस आते हैं। आप देख लीजिएगा आपकी वेस्ट साइज क्या है, उसी हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसको पहनने के लिए जो आपका ब्रांडिंग है ना प्रो वुल्फ की, ये आपके राइट हैंड साइड में रहेगी। जो बकल है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहेगा और आपको इसे जस्ट अपनी नेवल के ऊपर पहनना है जहाँ से भी आप ब्रेस करते हो। ठीक है, इसके स्ट्रैप को आपको ओपन करना है। स्ट्रैप काफ़ी पावरफुल है। तो कहा यह जाता है कि वेलक्रो जो होता है ना वो इतना लंबे समय तक नहीं चलता। वक्त के साथ साथ कंटिन्यूस यूज के साथ साथ वेलक्रो ढीले पड़ने लग जाते हैं। तो इसका वेलक्रो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे को फील हुआ। और जो इसका सेफ्टी मैकेनिज्म है ना वो है इसके बकल के अंदर। ये आपको डुअल लॉक सिस्टम के अंदर मिलेगा। तो इसको पहनने के लिए आपको इसके स्ट्रैप को पीछे से निकालना है और ये जो आपको बीच का एलिमेंट मिल रहा है ना, पहले तो आपको टाइट कर लेना है इस तरीके से और इसको नीचे करके आपको इसके स्ट्रैप को ऊपर से निकालना है और आप टाइट कर लीजिए इसके स्ट्रैप को खींच के। इसका फायदा ये है कि अभी देखिए मैंने इसके स्ट्रैप को नहीं चिपकाया है फिर भी ये बेल्ट लग चुकी है। अब मैं ब्रेस करके दिखाता हूं आपको। अभी भी इसका स्ट्रैप इसमें से नहीं निकल रहा है। तो इसका फायदा ये होता है अगर आप कभी हैवी लिफ्ट कर रहे हो, बहुत टाइटली आप ब्रेस कर रहे हो, अगर वेलक्रो ढीला हो गया खुदा ना खास्ता एक बार, तो अगर आपका वेलक्रो निकल भी गया ना तो बकल से आपका स्ट्रैप नहीं निकलेगा और आपकी लिफ्ट फेल नहीं होने वाली अगर आपकी बेल्ट खुल जाती है तो ये बेल्ट आपकी खुलेगी नहीं। इसको खोलने के लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको स्ट्रैप को खोलना है और ये जो बकल है इसको ऊपर की तरफ पुश करना है इस तरीके से और ये आपका स्ट्रैप निकल जाएगा और आप बेल्ट से इजीली फ्री हो जाओगे। तो गाइज अब हम सारी बातें कर ही रहे हैं तो ये बात भी कर लेते हैं क्यों आपको एक वेट लिफ्टिंग वेलक्रो बेल्ट परचेस करनी चाहिए और किस केस के अंदर आपको एक पावर लिफ्टिंग लेदर बेल्ट जो कि लिवर सिस्टम के साथ आती है फिर प्रॉन्ग सिस्टम के साथ आती है वो परचेस करनी चाहिए। तो इस समय मैं बेल्ट पहन के बैठा हूँ आप लोगों के सामने। अब मैंने थोड़ी ढीली कर लिया है तो लिवर बेल्ट के साथ मैं ऐसा नहीं कर पाता। एक तो वो बहुत ही भारी होती हैं, काफ़ी वाइड रहती हैं, बकल भी उनका काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो उस बेल्ट को पहन के आप जिम के अंदर सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इसी वजह से पावर लिफ्टर्स ही वो परचेज करते हैं जब उनको अपने PR हिट्स करने होते हैं। डेफिनेटली वेलक्रो बेल्ट से ज़्यादा अच्छा सपोर्ट, ज़्यादा रिजिड कोर आपको लिवर बेल्ट के अंदर या फिर लेदर बेल्ट के अंदर मिलेगा बिकॉज उनकी जो थिकनेस होती है वो भी ज़्यादा रहती है। बट अगर आप काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं मेरी तरह, जो कि मैं क्लीन एंड जर्क्स या फिर स्नैचेस करता हूँ, आपको फास्ट मूवमेंट करनी है, फ्री मूवमेंट चाहिए आपको, तब एक वेलक्रो बेल्ट ही आपको उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी दे पाती है। तो फॉर अ जनरल यूज़ आपको हमेशा एक वेलक्रो बेल्ट के ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक वेट लिफ्टर हैं, आपको एक नॉर्मल साइज बेल्ट चाहिए जो कि आप हर एक्सरसाइज के अंदर यूज़ कर पाओ, तो हमेशा एक वेट लिफ्टिंग बेल्ट ही आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी सारी एक्सरसाइज के अंदर ट्रेन करने में। तो गाइज जैसे आप लोग जानते हो मेरे पास जो प्रो बेल्ट है वो नियोप्रीन बेल्ट है
और ये जो एक्सट्रीम फिटनेस की मेरे पास पुरानी बेल्ट है, ये ईवा फोम के साथ बनाई हुई बेल्ट है। ये 500 रुपये की बेल्ट है और ये लगभग आपको महंगी मिलेगी 1700 रुपये की। तो ईवा फोम जो है वो सस्ती बेल्ट के अंदर आपको मिलता है। इसकी बस एक नुकसान ये होता है कि ये कंप्रेस हो जाता है इस तरीके से, तो इस बेल्ट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा स्टिफनेस या रिजिडिटी नहीं मिलेगी अपनी कोर के ऊपर जब आप ब्रेस करोगे। इस बेल्ट को जब मैं पहनता हूँ तो ये थोड़ी एक्सपेंड होती है, ऐसा मुझे फील होता है। इसमें भी आपको वेलक्रो मिल जाता है, बकल मिल जाता है, बट बकल आपको डुअल लॉकिंग सिस्टम जैसा नहीं मिलता और ये बकल जंग भी खा चुका है। तो ये बेल्ट सस्ते प्राइस के अंदर अच्छी है, काफ़ी वर्सेटाइल यूज़ है, इसको भी आप वेट लिफ्टिंग के अंदर यूज़ कर पाओगे बिकॉज पूरी ये 4 इंच वाइड ही आपको मिलेगी। दूसरी जो बेल्ट्स आती हैं वो आती हैं नायलॉन मटेरियल के अंदर। बुलरॉक फिटनेस की बेल्ट है, एक हैक एथलेटिक्स की बेल्ट है, यूएसआई की बेल्ट्स हैं, सबकी सब नायलॉन मटेरियल के साथ बनाई होती हैं। और वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स जनरली वर्ल्ड वाइड भी नायलॉन मटेरियल के साथ बनाई हुई होती हैं। बट ये जो प्रो वुल्फ की बेल्ट है, नियोप्रीन मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। सेम मटेरियल है जो कि आपको नी स्लीव्स जिस मटेरियल के अंदर मिलेंगी, प्रो वुल्फ की 7mm 9mm या फिर XTM नी स्लीव जो है वो पावर लिफ्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा रिजिड और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नी स्लीव है इंडिया के अंदर करेंटली। SBD से भी बेटर नी स्लीव है वो। तो ये आपको नियोप्रीन बेल्ट मिलेगी जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। अब मैं ये कन्वे नहीं कर रहा हूँ कि नायलॉन मटेरियल बेकार है और नियोप्रीन मटेरियल ही सबसे बढ़िया है। अब नियोप्रीन मटेरियल नी स्लीव में तो कारगर है, क्या ये बेल्ट में भी उतना ज़्यादा कारगर है? तो जो नायलॉन मटेरियल होता है ना, ये ज़्यादा ब्रीथेबल रहता है, नियोप्रीन कम ब्रीथेबल रहता है। इसकी जो हीट रिटेंशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है, इसी वजह से नी के ऊपर ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि आपकी नी वार्म रहे। तो नायलॉन के अंदर आपको ब्रीथेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, इस वजह से आपको इस बेल्ट को अगर आप गर्मियों में पहनोगे तो पसीने नहीं आएंगे। नियोप्रीन मटेरियल को अगर आप गर्मियों में ज़्यादा पहनोगे तो आपको पसीने आ सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा कम ब्रीथेबल है। साथ ही में नियोप्रीन मटेरियल थोड़ा ज़्यादा थिक भी होता है, इसी वजह से ये बेल्ट 8mm की थिकनेस के साथ आती है और जो हैक एथलेटिक्स की सेम बेल्ट है वो 5mm थिकनेस के साथ आती है, जस्ट बिकॉज वो नायलॉन के साथ बनाई हुई है। और प्राइस डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, जहां नायलॉन बेल्ट्स आपको 1500 रुपये में मिल जाएंगी, नियोप्रीन बेल्ट आपको 1600 या 1700 रुपये की मिलेगी प्रो वुल्फ की। इस पर शिपिंग ऐड होती है तो आप देख लीजिएगा, लगभग 1700 रुपये के अंदर आपको नियोप्रीन बेल्ट मिल जाएगी। तो ये बेल्ट ज़्यादा रिजिड भी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा थिकनेस के साथ आती है और स्टेबिलिटी वाइज और लुक्स वाइज भी ये बेल्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपका बजट कम है तो आप ईवा फोम की बेल्ट्स ले सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म यूज़ में। इसका वेलक्रो थोड़ा फटने लग गया है तो ड्यूरेबल ये थोड़ी कम है, ये बेल्ट काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। सो द चॉइस इज़ योर्स। तो गाइस कैसे लगी आपको प्रो वुल्फ की वेट लिफ्टिंग बेल्ट? आई होप आपको पसंद आई होगी जितनी बेल्ट ये मुझे पसंद आई है। लगभग 2-3 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, इसे अपने जिम में भी पहन के जाता हूँ, अपने एक्सरसाइज करता हूँ, सबकी नज़र इस बेल्ट के ऊपर रहती है और इसे बचा के रखना पड़ता है बिकॉज दूसरे लोग मांग लेते हैं फिर देते नहीं है। तो ये बेल्ट काफ़ी अच्छी आपको रिजिडनेस, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब देगी। तो ये बेल्ट आप हमेशा पहन सकते हो। अगर आप वेट लिफ्टर हो तो ये वाली बेल्ट तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा बिकॉज अभी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा यूपी कंपटीशन हुआ था, तो सारे जो यूपी के एथलीट्स थे ना वो प्रो वुल्फ के शूज़ पहन के आए थे, मोस्टली तो पहन के ही आए थे। तो ये ब्रांड बहुत पॉपुलर है और इसकी वेट लिफ्टिंग बेल्ट को पॉपुलर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो इसको आप कंपटीशन में यूज़ कर सकते हो। साथ ही में जिम के अंदर हर एक्सरसाइज के अंदर इस बेल्ट को पहन के घूम सकते हो। लॉकिंग सिस्टम की वजह से ये बेल्ट खुलती नहीं है तो आपको सेफ्टी की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पावर लिफ्टर हो भी तब भी ये बेल्ट परचेज कर सकते हो बिकॉज हर लिफ्ट के अंदर आप नहीं चाहोगे कि इतनी मोटी भारी भड़कम लेवर बेल्ट पहन के ही आप एक्सरसाइज करो। स्क्वाट और डेडलिफ्ट के अंदर डेफिनेटली वो बेल्ट ज़्यादा हेल्प करती है ज़्यादा वेट उठाने में और आपकी लोअर बैक को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में, बट ये बेल्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। स्क्वाट में भी आप यूज़ कर सकते हो बट पावर लिफ्टर्स को इस बेल्ट को पहन के वो वाली फीलिंग नहीं आने वाली। इसी वजह से मैंने कहा है कि ये एक वेट लिफ्टिंग स्पेसिफिक बेल्ट है। अगर आप पावर लिफ्टर हो बाय कर सकते हो, बट अगर आप वेट लिफ्टर हो डेफिनेटली इसके अलावा आपको कोई बेल्ट बाय नहीं करनी चाहिए। इसका प्राइस है 1700 रुपये। इसकी जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकी वेबसाइट से ही बेल्ट मिलती है, अमेजॉन पे अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से परचेज कर लीजिएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और फिटनेस आइटम का रिव्यू करते हुए। बाय बाय।